हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है मनुष्य और सर्प को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं इस कविता को 5 भागों में पढ़ाऊँगी। तो मैंने इस कविता के 4 भाग को पढ़ा दिया है। आज मैं कविता के बाकी बचे हुए 6 पंक्ति को पढ़ाऊँगी भाग 5 के अंतर्गत। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 से संबंधित वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है और सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो भाग 5 के अंतर्गत मैं कविता की जिन पंक्तियों की मैं व्याख्या करूँगी उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुना देती हूँ। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी भी हेतु यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। तो अब चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखवा दूं। देखिए, मनुष्य और सर्प रामधारी सिंह दिनकर भाग 5। कठिन शब्दों के अर्थ। शत्रु यानी दुश्मन, संघर्ष यानी युद्ध लड़ाई, सनातन यानी लंबे समय से यानी पुराने समय से चले आने वाला, यानी कोई घटना कोई बात जो लंबे समय से पुराने समय से चली आ रही है उसे हम लोग कहते हैं सनातन। द्वेषांध, द्वेषांध का द्वेष माने होता है ईर्ष्या और इसमें क्या है द्वेष और अंध शब्द है, यानी यहाँ पर अगर आप संधि कीजिएगा तो क्या बनेगा द्वेष और अंध। तो द्वेष अंध में क्या हो गया ईर्ष्या में अंधा होना, अंध मतलब अंधा होना। बिगाड़ू माने नष्ट करना। मित्रता यानी दोस्ती। हेतु, देखिए हेतु का अर्थ कारण भी होता है, प्रकार है, तरह है। यहाँ पर जो पंक्ति में हेतु का प्रयोग जिस अर्थ में है वह जब मैं आपको कविता की व्याख्या करूँगी तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, किंतु आप तीनों जान लीजिए कारण प्रकार तरह। शरण यानी आश्रय, कलंक यानी अपयश, कालिमा दोष। यहाँ पर भी कलंक का जो प्रयोग है 3 अर्थ में किया जा सकता है। पंक्ति की व्याख्या आरंभ करने से पहले मैं आपको प्रसंग बतला देती हूँ। महाभारत का युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की तरफ से कर्ण और पांडवों की तरफ से अर्जुन, दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। दोनों की योग्यता, दोनों की क्षमता एक जैसी होने के कारण कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय में सांपों का राजा अश्वसेन जो है वह कर्ण के पास आता है और बताता है कि वह अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु है और वह कर्ण की सहायता करेगा अर्जुन को मारने में। कर्ण जब अश्वसेन की बातों को सुनता है तो कर्ण को उस पर हंसी आ जाती है, क्योंकि कर्ण एक बहादुर वीर योद्धा है। उसे अपनी भुजाओं की शक्ति पर भरोसा है। वह किसी सांप जैसे छोटे जीव का सहारा लेकर अर्जुन को मारकर अपने ऊपर कलंक नहीं ले सकता। कर्ण जानता है कि उसका नाम जो है बहुत ही आदर्श के साथ, यश के साथ लिया जाता है। इसीलिए वह इस प्रकार के छोटे हरकत को कर कर, तुच्छ हरकत को अपनाकर, छल कपट का सहारा लेकर अर्जुन को मारकर अपने नाम पर, अपने चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाना चाहता है, किसी प्रकार का कलंक लगाना नहीं चाहता है। तो इसी क्रम में कर्ण जो है अश्वसेन से क्या कहते हैं देखिए। कर्ण कहते हैं, देखिए, अर्जुन है मेरा शत्रु। मैं जानता हूँ कि अर्जुन मेरा शत्रु है, दुश्मन है, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। किंतु वह सांप नहीं है, अर्जुन मनुष्य है। कर्ण का कहना है कि वह मनुष्य है और उसका युद्ध मनुष्य के साथ हो रहा है, किसी सांप के साथ नहीं हो रहा है कि जो वह छल कपट का सहारा ले ले। संघर्ष सनातन नहीं। कर्ण यह भी कहता है कि उसके साथ अर्जुन का जो युद्ध है
वह इस जन्म का है, वह किसी पुराने समय से चला आ रहा कोई युद्ध नहीं है। शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, और उसकी जो दुश्मनी है अर्जुन के साथ वो इसी जन्म की है। वो किसी प्राचीन समय से चली आ रही शत्रुता नहीं है। यानी अर्जुन के साथ कर्ण के बीच जो युद्ध चल रहा है वह युद्ध इसी जन्म का है, दोनों की शत्रुता भी इसी जन्म की है। यह प्राचीन समय से चला आ रहा कोई युद्ध या शत्रुता नहीं है। इसीलिए कर्ण अश्वसेन की बात को स्वीकार नहीं करता है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। कर्ण इसलिए कहता है कि जब शत्रुता इसी जन्म की है तो मैं जानबूझकर छल कपट का सहारा लेकर अपना अगला जीवन, यानी मेरे मरने के बाद जो मुझे फिर से जीवन मिलेगा, मेरा जो फिर नया जन्म होगा, उस जीवन को कहा गया है अगला जीवन। तो मैं उस नए जीवन को मैं किस लिए बिगाड़ दूं, और वो भी द्वेष में अंधा होकर, ईर्ष्या में अंधा होकर मैं क्यों बिगाड़ूं, यानी क्यों नष्ट कर दूं। तो पूरी पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि चूंकि अर्जुन के साथ उसकी दुश्मनी इसी जन्म की है, अर्जुन के साथ उसका संघर्ष इसी जन्म का है, तो इस शत्रुता के कारण, इस ईर्ष्या के कारण छल कपट का सहारा लेकर कर्ण अपने आने वाले अगले जीवन यानी नए जीवन को क्यों बिगाड़ेगा। क्योंकि सब कर्ण जानता है एक ना एक दिन तो सबकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होगा। तो इस जन्म के पाप की सजा कब मिलेगी, जो नया जन्म होगा उस जीवन में। तो इसीलिए कर्ण इसे अपना नहीं सकता है, छल कपट का सहारा नहीं ले सकता है। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। और कर्ण यह भी कहता है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं सांपों की शरण में क्यों जाऊं, मैं सांप का सहारा क्यों लूं। शरण यानी आश्रय या सहारा, यानी मैं जब सांप का सहारा लेता हूँ, सांप का आश्रय लेता हूँ, इसका मतलब मैं भी सांप बन गया, मैं भी सांप की तरह छल कपट का सहारा ले लिया। तो मैं छली कपटी नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं इस प्रकार मनुष्य को मारना भी नहीं चाहता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के समान ही युद्ध करके उसे हराना चाहता हूँ, लेकिन छल कपट का सहारा मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जा भाग मनुज का सह शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। तो कर्ण अब क्या कहते हैं अश्वसेन से कि अब तुम यहाँ से भागो, अब यहाँ से तुम जाओ, तुम मनुष्य के एक शत्रु हो, एक स्वाभाविक शत्रु है। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक। तुम मनुष्य के एक स्वाभाविक शत्रु, हमेशा से शत्रु रहे हो। मित्रता ना मेरी पा सकता, तुम मेरी दोस्ती नहीं पा सकते हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा, तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं प्राप्त होगी। मैं किसी हेतु भी यह कलंक, मैं किसी भी तरह, मैं किसी भी तरह, किसी भी कारण मैं यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो ये कलंक क्या है, ये कर्ण जो है इतना आदर्श चरित्र है, इतना महान चरित्र है, उसका नाम इतना उज्जवल है, उसका यश फैला हुआ है, वो उस पर किसी प्रकार का कलंक दोष नहीं लगा सकता है, वह उस पर किसी प्रकार से कलंक नहीं लगा सकता है। और इस प्रकार कर्ण जो है छल कपट को अपनाने से इनकार करता है और अश्वसेन को वहाँ से भगा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण का जो चरित्र है वह एक उज्जवल चरित्र है। उसने छल कपट का सहारा नहीं लिया, वह चाहता तो छल कपट का सहारा ले सकता था, अर्जुन को हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इस बात पर गर्वबोध है कि वह मनुष्य है और मनुष्य होने के कारण उसे अपनी भुजाओं की शक्ति पर ज़्यादा भरोसा है। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने कविता की जिन पंक्तियों की व्याख्या की है वह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले बच्चों में, विद्यार्थियों में शेयर तो अवश्य करें। अभी सभी बच्चे घर के अंदर बंद हैं और वे पढ़ना भी चाहते हैं,
तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।